हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं बच्चों। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कहाँ तक देखा था। हमने जो है साइटोटैक्सोनॉमी तक देखा था। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी के बाद हमें जो देखना था वो था मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। तो आइए देखते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में हम जिस चीज़ की स्टडी करते हैं वो है डीएनए। ठीक है, डीएनए। ठीक है बच्चों, और चूंकि डीएनए जो है जीन से बना होता है। ठीक है, डीएनए किससे बना होता है? जीन से बना होता है। ठीक है, जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे जीन से बना होता है। और जीन क्या करता है? बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, बॉडी के फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है, बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? डीएनए की। और डीएनए के ऊपर प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट जीन्स की स्टडी करते हैं। और उस जीन की वजह से जो फंक्शनिंग या जो करेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो बच्चों, इसको जो है एक सेपरेट टेक्सोनॉमी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बच्चों कि इससे होता क्या है कि जैसे हमें कोई एक नया स्पेसिमेन मिला, तो हमने क्या किया उसके बाय द हेल्प ऑफ ए मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी हमने क्या किया, उसके अंदर जो कंप्लीट जीन है हमने उसकी स्टडी की। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या हेल्प मिल जाता है? इससे क्या होता है कि जैसे कि दो स्पेसीज हो गए या फिर दो टेक्सॉन हो गए। दो टेक्सॉन कहने का मतलब है कि जो सपोज हम बात करते हैं जीनस और स्पेसीज की। ठीक है, तो जीनस जो है, जीनस लेवल जो है वो एक सेपरेट टेक्सॉन है और जीनस जो है एक सेपरेट टेक्सॉन है। तो इससे क्या होता है, या फिर मैं बोलूँ कि दो स्पेसीज के बीच में, तो ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ए मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी हम क्या कर सकते हैं कि दो डिफरेंट स्पेसीज के अंदर प्रेजेंट जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन है डीएनए के अंदर में, हम उसके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, हम कंपैरिजन किस तरीके से कर सकते हैं? हम उसके अंदर सिमिलैरिटी को चेक कर सकते हैं कि हाँ, दो स्पेसीज के बीच में कौन कौन से सिमिलर जीन्स प्रेजेंट है और दो स्पेसीज के बीच में कौन कौन से डिफरेंट जीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो एक डिफरेंट स्पेसीज है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि इससे क्या होता है, इससे हम लोग जो है क्या करते हैं कि कोई भी स्पेसीज है तो हम लोग इसकी हेल्प से क्या करते हैं कि उसके एंसिस्टर का पता लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों आज से 100 या 200 मिलियन पहले जो है आखिर ये स्पेसीज एक्चुअली दिखती कैसी होगी और इसका जो एंसिस्टर वो कैसा दिखता होगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी स्टडी जो है हम मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी की हेल्प से कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे सिस्टमेटिक के अंदर। ठीक है, इस मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी का जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है हमें बाय द हेल्प ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी हम वहाँ पे हमें एंसिस्टर का पता लगाना होता है। ठीक है, वो एक सेपरेट टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी होता है जिसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी। ठीक है, इसके बाद जो है हम सिस्टमेटिक के टॉपिक के जब बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी हम किसकी स्टडी करते हैं? डीएनए की। और डीएनए में भी पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो किसकी स्टडी करते हैं? जीन की स्टडी करते हैं। और क्यों जीन की स्टडी करते हैं? ताकि हम दो स्पेसीज या दो टेक्सॉन के बीच में उनके जेनेटिक कंपोनेंट को कंपेयर कर सके और उसकी हेल्प से जो है हम उसके एंसिस्टर का पता लगा सके। ठीक है, हम उसकी हेल्प से उसके एक एंसिस्टर, उसकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, हम जो उस पास्ट जो हिस्ट्री है उस स्पेसीज को, उसको हम लोग ट्रेस कर सके और उसकी हेल्प से जो है उसके जो है एंसिस्टर का पता लगा सके। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो बच्चों देखो हमने क्या है टेक्सोनॉमी के अंदर आइडेंटिफिकेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस वो हमने देख लिया है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कंप्लीट किया? हमने आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। हमने जो है आइडेंटिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया। आइडेंटिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया, इसका ये मतलब है कि हमें जो एक नया स्पेसिमेन या स्पेसीज मिला हुआ है, हमने उसके कंप्लीट कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया। कंप्लीट कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि हमने उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर को भी आइडेंटिफाई कर लिया बाय द हेल्प ऑफ ए जनरल जनरल कैरेक्टर मैकेनिज्म।
ठीक है, हमने उसके जनरल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया और जनरल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते 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 स्टेप वाइज हमने जो है उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर को भी आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, उसके फिजियोलॉजी को भी आइडेंटिफाई कर लिया, उसके जीन जीन कंपोनेंट को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास अभी स्पेसिमेन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, उसके हर एक कैरेक्टर की जानकारी अब हमें हो चुकी है। तो बच्चों अब जो दूसरा काम होता है, ठीक है, अब जो दूसरा काम होता है, जब हमने किसी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब जो सेकंड स्टेप पे जो काम होता है वो होता है नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में भी नॉमेनक्लेचर के ऊपर बात किया था। ठीक है, आखिर नॉमेनक्लेचर क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, देखो बच्चों, जब हमने किसी एक स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब जरूरी होता है कि हमें उसको एक स्टैंडर्ड नेम या स्टैंडर्ड लेबल देना है, ताकि जो है उसको वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जा सके। ठीक है, ताकि जो है दो डिफरेंट रीजन के साइंटिस्टों को या नॉर्मल पीपल को कम्युनिकेट करने में, ठीक है, सेम स्पेसिस के ऊपर कम्युनिकेट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, इसीलिए जरूरी होता है कि एक स्टैंडर्ड नेम दिया जाए जिससे पूरे वर्ल्ड में जो है सेम नेम को फॉलो किया जाए। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, नॉमेनक्लेचर के लिए जो सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं वो है लीनियस का सिस्टम। ठीक है, लीनियस का सिस्टम। ठीक है, देखो बच्चों, लीनियस ने कौन सा सिस्टम दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का। बाइनोमियल, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। देखो बच्चों, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये कहता है कि जब हमारे पास कोई स्पेसिमेन आइडेंटिफाई हो चुका है तो अगर हमें उसको नेम देना है तो एटलीस्ट जो है उसके पास दो वर्ड होने चाहिए, उसमें मिनिमम जो है कम से कम दो वर्ड होने चाहिए, और उसमें से जो पहला वर्ड है वो होना चाहिए उसके जीनस का नाम। ठीक है, और जो दूसरा नाम होना चाहिए वो उसके स्पेसिस का नाम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों करते हैं बच्चों कि पर्टिकुलरली हम लोग जीनस और स्पेसिस को ही क्यों रखते हैं, क्योंकि बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि जीनस और स्पेसिस जो लेवल है वो एक मेजर टेक्सोनॉमिक लेवल है। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो है इस लेवल पर जो सिमिलैरिटी का नंबर होता है ना, जो कैरेक्टर की जो सिमिलैरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, नियर अबाउट सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, और जो ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंसेस होता है, वेरिएशन होता है, वो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है बच्चों। एक तरह से कहें कि यहाँ पे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इससे ऊपर का लेवल अगर बात करें, फैमिली लेवल या उससे ऊपर जाए तो ऑर्डर क्लास, इस लेवल पे अगर जाए तो वहाँ पे क्या होता है, वेरिएशन का नंबर जो है दो ऑर्गेनिज्म के बीच का, और जो वेरिएशन होता है वो बढ़ता जाता है। तो बच्चों वो अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं नेम में तो क्या होगा कि वो हम उस पर्टिकुलर स्पीसीज या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फिर आने लगेंगे। तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि हाँ एटलीस्ट जीनस और स्पेसीज नेम जो है नॉमेनक्लेचर में मिनिमम रखा जाए। ठीक है बच्चों, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो सिस्टम है वो क्या कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें स्टैंडर्ड नेम देना है तो मिनिमम उसमें दो नेम होना चाहिए। पहला नाम जो है उसके जीनस का नाम होना चाहिए और दूसरा जो है उसके स्पेसिस का नाम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये जो साइंटिफिक नेम जो है देने का जो सिस्टम होता है, उसका जो रूल्स होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। अभी बस यहाँ पे इतना ही समझते हैं बच्चों कि नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, और क्यों ज़रूरी होता है। तो बच्चों हम लोगों ने समझ लिया कि नॉमेनक्लेचर में एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं। तो देखो बच्चों, हमने जो है एक नए स्पेसिमेन को क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके सारे कैरेक्टर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने उसको नेम भी दे दिया। अब जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, क्लासीफाई करना या फिर बोले क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो जो तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है क्लासिफिकेशन। अब बच्चों देखो, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा वर्ड जो है सिमिलर सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं, तो इसलिए बच्चों आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। देखो देखो बच्चों, आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या स्पेसिमेन के कैरेक्टर को हम लोग, कंप्लीट कैरेक्टर को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग किसी ग्रुपिंग की बात नहीं कर रहे हैं।
ग्रुपिंग मतलब हो गया कि एक ग्रुप के अंदर हो सकता है 2 स्पीशीज़ भी आ जाए, 3 स्पीशीज़ भी आ जाए, 4 स्पीशीज़ है और हम लोग उससे बड़े ग्रुप की भी बात करते हैं क्लासिफिकेशन में, तो वहाँ पे हो सकता है 100 स्पीशीज़ भी आ जाए, 50 स्पीशीज़ भी आ जाए। लेकिन आइडेंटिफिकेशन में हम ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और क्लासिफिकेशन एक ग्रुप सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, ऐसे हो सकता है 10, 50, 100 और स्पेसीज या ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग का सिस्टम है और आइडेंटिफिकेशन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की हम लोग उसमें बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंस है क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में। देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी और नए स्पेसिमेन का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उसका जो है उसका नॉमेनक्लेचर हो चुका है, तो अब ज़रूरी होता है कि उसको जो है उसके रैंक के हिसाब से हमने जो हमारे जो साइंटिस्ट ने जो है एक सिस्टम बना रखा है इस डाइवर्सिटी को पर्टिकुलर ढंग से अरेंज करने की, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, जो है जो एक सिस्टम जो है हमने तैयार किया है ताकि हमारा स्टडी जो है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डाइवर्सिटी के ऊपर ईजी हो जाए, ठीक है। अब उस सिस्टम के अंदर हमें जो है प्लेस करना होता है, जो हमने नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिया है, अब उस ऑर्गेनिज्म को हमें उस सिस्टम के अंदर प्लेस करना होता है, ठीक है। तो इसको जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर हमें प्लेस करना है, तो उसके लिए जो है लिनियस ने जो है एक सिस्टम दिया, ठीक है, जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक हियरार्की। टैक्सोनॉमिक हियरार्की, हियरार्की, ठीक है बच्चों। टैक्सोनॉमिक हियरार्की, देखो बच्चों, लिनियस ने एक सिस्टम दिया जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक हियरार्की। ये सिस्टम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी स्पेसिमेन है, ठीक है, और उसको जो है अगर उसको क्लासिफाई करना है, ठीक है बच्चों, उसको क्लासिफाई करना है, तो हमें उसके रैंक के हिसाब से जो है उसको प्लेस करना होता है, ठीक है बच्चों। लिनियस का जो टैक्सोनॉमिक हियरार्की सिस्टम है, उसमें जो सबसे पहले स्टार्ट होता है, ठीक है, सबसे या बोले कि सबसे बड़ा जो लेवल होता है वो होता है किंगडम का, ठीक है बच्चों। जो सबसे बड़ा लेवल है वो है किंगडम का, ठीक है। किंगडम के बाद जो लेवल आता है वो है फाइलम, या फिर बोलूं डिवीजन, ठीक है बच्चों। फाइलम और डिवीजन के बाद जो लेवल आता है वो है आपका क्लास, और क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस, और जो सबसे स्मॉलर या सबसे छोटा जो लेवल होता है वो होता है स्पेसीज का लेवल, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा, टैक्सोनॉमिक हियरार्की के अंदर, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हियरार्की के अंदर क्या है, 7 लेवल है, ठीक है, 7 लेवल है, जिसमें जो सबसे बड़ा जो लेवल है वो है किंगडम, ठीक है। उससे जो छोटा लेवल है वो फाइलम और डिवीजन। देखो बच्चों, ये जो फाइलम जो होता है, देखो ये जो फाइलम होता है ये मेनली एनिमल के लिए होता है, ठीक है, और जो डिवीजन होता है वो प्लांट किंगडम के लिए है, ठीक है बच्चों। इसीलिए हमने बीच में स्लैश बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो सबसे बड़ा जो लेवल है, या बोले कि जो सबसे बिगेस्ट जो टेक्सॉन है, ठीक है, जो सबसे बिगेस्ट टेक्सॉन है वो कौन सा है, सबसे बिगेस्ट जो टेक्सॉन है वो कौन सा है, वो किंगडम लेवल है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद जो उससे छोटा जो लेवल है वो है फाइलम और डिवीजन का, और उससे छोटा है क्लास, ठीक है, और क्लास से छोटा जो है वो है ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा फैमिली है, और फैमिली से छोटा जीनस है, और जो सबसे छोटा लेवल है वो है आपका स्पेसीज लेवल, स्पेसीज लेवल, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, ठीक है, हर लेवल को, ठीक है, सपोज मैं क्लास को बोलता हूं, तो ये क्या है, एक सेपरेट टेक्सॉन है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक लेवल की बात करूं तो उसको बोलते हैं टेक्सॉन, ठीक है बच्चों, टेक्सॉन बोलते हैं।
तो देखो बच्चों, ये जो टेक्सोनॉमिक हियरार्की है वो किस बेसिस पे बनाया गया है? वो बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग सिमिलैरिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग सिमिलैरिटी। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं किंगडम लेवल की, तो किंगडम लेवल पे क्या होगा? किंगडम लेवल पे क्या होगा? सिमिलैरिटी जो है, सिमिलैरिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। सिमिलैरिटी क्या होगी? मिनिमम होगा, मिनिमम सिमिलैरिटी। जो किंगडम लेवल है वहां पे क्या होगा? सिमिलैरिटी जो है वो क्या होगी? मिनिमम, मिनिमम सिमिलैरिटी, मिनिमम सिमिलैरिटी। ठीक है बच्चों, जब हम किंगडम से मूव ऑन करते हैं स्पेसिस की तरफ तो क्या होता है बच्चों? सिमिलैरिटी का नंबर बढ़ता जाता है। तो जब हम स्पेसिस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? सिमिलैरिटी मैक्सिमम हो जाता है। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, ये जो टेक्सोनॉमिक हियरकी है वो किसके बेसिस पे बना है? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी। तो देखो बच्चों, हमने आइडेंटिफिकेशन भी देख लिया, हमने जो है नॉमेनक्लेचर भी देख लिया, हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन में क्या देखा? हमने क्लासिफिकेशन में ये देखा कि जब भी किसी स्पेसिमेन का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उसका नॉमेनक्लेचर हो चुका है, तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप पे जो सबसे जरूरी काम होता है उसमें क्या करना होता है कि जो एक सिस्टम बनाया गया है बायोडाइवर्सिटी को एक परफेक्ट तरीके से अरेंज करने के लिए, एक अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग सिमिलैरिटी और ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग डिफरेंसेस और वेरिएशन। ठीक है, तो जो सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या क्या करना होता है? अपने स्पेसिमेन को एक परफेक्ट तरीके से प्लेस करना होता है। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन का जो सबसे बेस्ट सिस्टम जो जिसने दिया है वो था लीनियस। ठीक है, और लीनियस का जो सिस्टम था वो था टेक्सोनॉमिक हियरार्की, और ये इतना परफेक्ट सिस्टम था कि आज भी सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। तो टेक्सोनॉमिक हियरार्की में क्या किया लिनियस ने? उन्होंने एक 7 लेवल पे जो है टैक्सॉन को बनाया। ठीक है, सबसे बड़ा जो लेवल था वो था किंगडम, और उसके बाद जो था फाइलम और डिवीजन था। फाइलम स्पेशली किसके लिए था? एनिमल के लिए, और डिवीजन किसके लिए था? प्लांट के लिए। उसके बाद जो थर्ड लेवल का जो टैक्सॉन था वो था क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। ठीक है बच्चों, तो ये जो टैक्सोनॉमिक हियरार्की का जो डिफरेंट डिफरेंट टैक्सॉन लेवल है, इसको भी हम लोग जो है सेपरेट वीडियो में अच्छे से देखेंगे कि हर लेवल पे, ठीक है, क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, कितनी सिमिलैरिटी बढ़ जाती है, कितने डिफरेंसेस कम हो जाते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। अभी बस हम लोग जो है एक बेसिक्स जो है टैक्सोनॉमी का ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम जो इंक्रीजिंग जो सबसे बड़ा टैक्सॉन है उससे जब हम मूव ऑन करते हैं स्मॉलर टैक्सॉन की तरफ, तो क्या होता है? सिमिलैरिटी बढ़ती जाती है, और जो वेरिएशन होता है दो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या दो